नमस्कार, कैसी है मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली। मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। हम आपको अंडरवर्ल्ड से जुड़े नामी शार्प शूटरों की कहानी बता रहे हैं। ये सभी वे लोग थे जो अंडरवर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे और उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा ये उसकी बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। और हम इन सभी वीडियो को जो आप प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती ज़रूर है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्राइम से जुड़ी तमाम तरह की कहानियाँ लाते रहते हैं। और हाँ, हम आपको बता दें कि हम किसी भी तरह के क्राइम को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी भी तरह के क्राइम को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। ये सभी वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई जाती है। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जिस शूटर की बात हम करने वाले हैं वो छोटा राजन का सबसे खास गुर्गा था। वो छोटा राजन के कहने पर वो काम भी करने को तैयार था जिससे बाकी शूटर्स सुनने में भी डरते थे। ये वही शार्प शूटर है जो छोटा राजन के कहने पर दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक चला गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालू डोकरे की। यूँ तो इसका जन्म मुंबई में हुआ था और इसके पिता का नाम था केशव, जो मिल में काम किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 1988 में इसके पिता केशव की हत्या कर दी जाती है। अब इस समय बल्लू स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पिता की हत्या के बाद बल्लू ने स्कूल की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और परिवार की जिम्मेदारी लेने की सोची। तो इसने सांता क्रूज में एक बड़ी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करने के लिए इसे 1500 रुपये महीने के मिला करते थे। ये पिता की मौत के बाद इतना ज़्यादा टूट चुका था कि ये अपराध की दुनिया में कदम रख लेता है। वहाँ इसने काम छोड़ दिया और इसने सबसे पहले मुंबई का एक लोकल गैंग रमा पवार गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब गैंग को ज्वाइन करते ही वो दिन भी जल्दी आ गया जब बल्लू डोकरे पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, लूटपाट के दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज हो गए। छोटा राजन और बल्लू डोकरे को बचपन का दोस्त बताया जाता है और जब इसका नाम मार्केट में उछलने लगा तो छोटा राजन ने बल्लू को अपने गैंग में बुला लिया। ये 90 का दशक था जब बल्लू ने छोटा राजन का गैंग ज्वाइन किया था और देखते ही देखते बल्लू छोटा राजन का सबसे खास गुर्गा बन गया। छोटा राजन के गैंग में आते ही बल्लू ने चैम्बूर में छोटा राजन का प्रॉपर्टी के काम को देखना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी से जुड़ा हर काम, चाहे वो पैसे का लेन देन हो या खरीद फरोख्त हो, ये सब अब बल्लू डोकरे ही देखा करता था। तभी छोटा राजन ने 1998 में एक टीम बनाई और इस टीम को एक खास मिशन दिया। कहते हैं कि इस टीम का साथ इंडियन एजेंसी ने भी दिया था। इस टीम का टारगेट कोई आसान काम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में एंट्री कर दाऊद को खत्म करना था। अब इस टीम में बल्लू डोकरे, विनोद मटकर, संजय घाटे, बाबा रेड्डी, बंटी पांडे और लकड़ावाला शामिल थे। लेकिन जैसे ही ये सब दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान में एंट्री करते हैं वैसे ही दाऊद को इनकी भनक लग जाती है। अब दाऊद के लोग भी इन लोगों की तलाश में जुट जाते हैं और तभी छोटा राजन को इस पूरे मामले का पता लगता है तो अपनी पूरी टीम को भारत वापस लौटाने की बात कहता है। एक समय वो भी था जब संतोष शेट्टी और भरत नेपाली छोटा राजन के लिए काम किया करते थे। लेकिन संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी छोटा राजन से अलग हो जाते हैं, लेकिन भरत छोटा राजन के लिए काम करता है। तभी धंधे में हेरा फेरी होने लगती है और नतीजा ये हुआ कि छोटा राजन ने भरत नेपाली को भी अपने गैंग से अलग कर दिया। अब संतोष शेट्टी और भरत ने मिलकर अपना धंधा शुरू कर दिया। उधर बालू डोकरे का उसको छोटा राजन मलेशिया बुला लेता है। यहाँ बालू डोकरे अपनी पहचान बदल कर रहता है और उसका मलेशियाई नाम था सुरेश कृष्णकांत। उसने सभी को ये शो किया कि वो मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है और ये सब करने में छोटा राजन ने उसकी पूरी मदद की थी। छोटा राजन बालू को कुआला रामपुर में पूरी तरह से सेटल करा देता है। अब बालू डोकरे छोटा राजन के काम को देखना शुरू कर देता है। तभी ये बात संतोष शेट्टी और भरत नेपाली को पता लगती है तो बालू डोकरे के मलेशिया में आने की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। अब ये अच्छी क्यों नहीं लगी, इसके पीछे कारण है कि एक बार छोटा राजन को ड्रग्स के धंधे में भारी नुकसान हुआ था। अब जिसकी भरपाई के लिए उसने संतोष को कहा था और उसका एक होटल अपने नाम कराया था, लेकिन उस होटल की रजिस्ट्री छोटा राजन ने बालू डोकरे के नाम से की थी। अब इसी बात के चलते संतोष और भरत को वो पसंद नहीं आया। अब इसका बदला लेने के लिए इन दोनों ने बालू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अब क्योंकि बालू छोटा राजन के सारे धंधे देखा करता था तो ये दोनों बालू को मारकर छोटा राजन को झटका देना चाहते थे। अब संतोष और भरत ने बालू डोकरे को मारने के लिए अपना प्लान में राशिद मालबारी को भी शामिल कर लिया। राशिद मालबारी वही शख्स है जो कभी छोटा शकील और छोटा राजन के लिए काम किया करता था। अब बालू डोकरे और राशिद एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब बालू डोकरे की रैकी शुरू हो गई थी।
अब राशिद मालबारी को उस काम पे लगाया गया था, तो उसने रैकी करते हुए एक चीज़ नोटिस की कि जो बालू है वो ज़्यादातर कुआला रामपुर में ही शॉपिंग करता है, ज़रूरत का सामान वो वहीं से खरीदता है। तो 2005 में एक दिन जब बालू शॉपिंग के लिए कुआला रामपुर के लिए निकला तो वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ राशिद अपनी कार लेकर पहुँचता है। वह बालू डोकरे को अपनी कार में बैठा कर ले जाता है और रास्ते में कुछ और लोग भी कार में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि बालू डोकरे को राशिद की कार में तेजधार हथियार से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड में कमल नेपाली भी साथ था। जब पुलिस को बालू डोकरे की बॉडी मिली तो पुलिस ने इसे लूटपाट का केस समझा, क्योंकि उसकी जेब में ना तो पैसे थे और ना ही पर्स। अब उन्होंने बालू को मारकर उसकी जेब से सारी निशानियां, जो उसकी आईडी वगैरह थी, सब कुछ जला दी थी ताकि पुलिस को गुमराह कर सके, पुलिस को इसकी आइडेंटिटी पता न लगे। लेकिन 2-3 दिन बाद पता चलता है कि ये बॉडी सुरेश कृष्णकांत यानी बालू डोकरे की है और पुलिस को ये भी पता लगता है इस छानबीन में कि ये किसी मैट्रेस कंपनी में काम नहीं करता। फिर 2009 में राशिद मालबारी को बेंगलोर क्राइम ब्रांच पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें वो ये खुलासा करता है कि उसने छोटा शकील के कहने पर बालू डोकरे की हत्या की है। वहीं बालू डोकरे की पत्नी दीपाली की माने तो हमेशा छोटा राजन से पूछना चाहती थी कि उसके पति को किसने मारा, लेकिन छोटा राजन ने उसे ये बताना तो दूर बल्कि उसकी जरा भी मदद नहीं की। आज दीपाली अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो ये थी बालू डोकरे की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और हाँ, आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हमने नूरा कास्कर की स्टोरी में आपसे एक सवाल पूछा था कि उसने किस बॉलीवुड फिल्म के लिए लिरिक्स दिए थे, और इसका सही जवाब देने वाले हैं बालचंद्र नेरुरकर। जी हाँ, मूवी थी पत्थर के फूल।